नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक स्वैपिंग कपल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनसे मेरी हाल ही में दोस्ती हुई है। वैसे ये चैनल पे सब्सक्राइबर हैं हमारे। इन्होंने एक कंसल्टेशंस के लिए मुझसे बात करी। उस कंसल्टेशंस में इनके बहुत सारे हिडन डिजायर्स थे सेक्स को लेकर के, जिसके बारे में किसी से ये बात कहने में हिचक महसूस करते थे। हाँ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ की आपस में एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है। तो उस नाते ये एक दूसरे के साथ में अपने सारे सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में बात कर लिया करते थे। बहुत ओपन है। बहुत कभी कभार ही ऐसे कपल्स लाइफ में आते हैं सामने जो एक दोस्तों की तरह बिहेव करते हैं। तो इनके साथ में ऐसा था कि 2008 में पहली बारी दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशंस बने थे। उसके बाद में लड़की प्रेग्नेंट हुई, एबॉर्शन भी हुआ। 12 साल के बाद में इन दोनों ने शादी करी। इस बीच में भी जितनी बारी सेक्स हुआ तो लड़की हर बारी क्या है प्रेग्नेंट हो जाती थी, क्योंकि ये कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि कॉन्डम यूज नहीं करते थे। उसके बाद में एक बेटी का जन्म भी हुआ, लेकिन सेक्स के डिजायर्स खत्म नहीं हुए। दिलचस्पी वाली बात यह है, क्योंकि बहुत बारी मैंने देखा कपल्स के बीच में जब बहुत लंबे टाइम तक रिश्ते चलते हैं, उसके बाद में रोमांस खत्म हो जाता है लाइफ में। मैं बहुत सालों की बात को तो 1 मिनट के लिए छोड़ता हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पे कुछ महीनों के अंदर ही देखता हूँ कि सेक्स के प्रति इंटरेस्ट कपल्स का खत्म हो जाता है। बहुत सारी लेडीज तो मेरे को ये बताती हैं, यानी कि लड़कियां, कि उनके हस्बैंड के साथ में या उनके बॉयफ्रेंड के साथ में अब तो सेक्स होता ही नहीं है। 6-6 महीने तक नहीं होता। और मैं कोई ये ज्यादा उम्र की बड़ी लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहा, यही 30 से 35 साल की उम्र की लड़कियों की बात कर रहा हूँ। उस समय तो लड़की पूरी तरह से जवान होती है, अपनी चरम सीमा पे होती है, और सेक्स करने की सबसे ज्यादा इच्छा इसी एज ब्रैकेट में होती है। तो मैं आज इस कपल के बारे में आपको जो बताने जा रहा हूँ, इनकी कुंडलियां भी शेयर करूंगा, ज्योतिष के योग भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको इनके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि जो हस्बैंड है उसकी सेक्स में इतनी दिलचस्पी है कि वो इंसेस्ट सेक्स अपनी मदर के साथ में करना चाहता है, अपनी भांजी के साथ में भी करना चाहता है। एज का डिफरेंस देखो, माँ जो है वो उम्र में बड़ी है, कम से कम में 55 साल की, और जो भांजी है वो उम्र में 15 साल की। अब यहाँ पे आप देखिए कि इंसान का जो इंटरेस्ट है वो अपने से 20 साल बड़ी औरत के अंदर में भी है, और अपने से 20 साल छोटी जवान लड़की के अंदर में भी है। इन्होंने अपनी वाइफ के साथ में कभी कोई पर्दा रखने की बात नहीं करी। घर के अंदर भी वाइफ को पूरी आजादी है, वो कम से कम कपड़ों में घूमती है, और ये भी उसको देखना पसंद करते हैं, उसके बदन को निहारना पसंद करते हैं। इनके अंदर में फैंटेसी बहुत किस्म की है। ककल्ड फैंटेसी भी है। ककल्ड फैंटेसी में होता यह है कि जो आदमी है वो अपनी फीमेल पार्टनर को दूसरे आदमी के साथ में हम बिस्तर होते हुए देखता है। दोनों के बीच में सेक्स चल रहा होता है, और वो बैठ के उसके नज़ारे लेता है। ये फैंटेसी भी इनके मन में है। अब ये जो कपल है ये काफी ओपन माइंडेड कपल है। ये नहीं कि इनके अंदर में कोई ये गलत आदत है। ये बहुत साफ सुथरे लोग हैं। इनको कोई किसी किस्म की बीमारियां नहीं लगी हुई, और ऐसा भी नहीं कि ये कोई पैसे के लिए सेक्स करने की इच्छा रखते हैं। वाइफ स्वैपिंग के लिए ये दोनों कपल्स ओपन है। तो मैं ये जो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, वो इस बात को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर रहा कि आप सब लोग जो है स्वैपिंग करना शुरू कर दीजिए। लेकिन आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हो वो जरूर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको आपके पसंदीदा लोगों से मिलवा भी दूंगा। बात भी कॉन्फिडेंशियल रहेगी। आप लोग एंजॉय करने के लिए आउट ऑफ स्टेशंस भी जा सकते हैं, रिजॉर्ट्स भी आप लोगों के बुक हो जाएंगे, होटल रूम्स भी बुक हो जाएंगे। और अगर आप एक ही शहर में हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो एक दूसरे के घर में जाना आना भी आराम से हो सकता है। और अगर दूसरे शहरों में भी हो तो भी इंतजाम आराम से हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है पर्टिकुलरली स्वैपिंग कपल्स के लिए, सिंगल्स के लिए नहीं है। अब मैं कुंडली आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं, वहां पे आपको ग्रह योग समझाता हूं। देखिएगा दोस्तों, दोनों कुंडलियां जो है वृश्चिक लगन की है। पहले मैं वाइफ की कुंडली आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। यहाँ पे आप देखिएगा
कि चंद्रमा जो है वो लगन में बैठे हैं वृश्चिक राशि में। राशि पे ध्यान दीजिएगा, राशि है मंगल की। विमेंस हॉरोस्कोप में मैंने हर बारी बताया कि चंद्रमा और मंगल ये सेक्सुअल ड्राइव को इग्नाइट करते हैं विमेंस हॉरोस्कोप के अंदर में। वृश्चिक लगन वैसे भी मंगल का लगन है, तो लगन क्या है कि आपकी बॉडी की कद काठी, खूबसूरती, शरीर का गठापन वो बताता है। यहाँ पे चंद्रमा लगन में बैठ के लड़की को खूबसूरती भी देते हैं, सुंदर चेहरा भी देते हैं और एक अच्छा रूप रंग भी देते हैं। अब दूसरा फैक्टर आप देखिएगा कि कुंडली के सेकंड हाउस में शनि बैठे हैं और यहां से ये एट्थ हाउस में बैठे हुए सेवेंथ लॉर्ड शुक्र को दृष्टि संबंध देते हैं। शनि का शुक्र को देखना, जो कि एट्थ हाउस में बैठे हैं, ये हिडन सेक्सुअल डिजायर्स दिखाते हैं। राशि पे ध्यान दीजिएगा कि जो सेवेंथ लॉर्ड शुक्र है वो बुध की राशि में बैठे हैं और खुद इनका जो नक्षत्र स्वामी है वो बृहस्पति है। बृहस्पति एक सौम्य प्लेनेट है, वो नाइन्थ हाउस में बैठे हैं। नाइन्थ हाउस आपके हस्बैंड के दोस्तों का होता है, क्योंकि सेवेंथ हाउस आपके हस्बैंड का है और यहां से जो तीसरा भाव है वो हस्बैंड के दोस्तों का होगा या देवर का होगा। तो ऐसे के अंदर में जो रिलेशन है वो हस्बैंड की रजामंदी के साथ में औरत बनाएगी, या तो अपने हस्बैंड के भाई के साथ में या भाई जैसे दोस्तों के साथ में। जैसे कि इस केस में इन्होंने अपने हस्बैंड के दोस्त के साथ में स्वैपिंग करी, हम बिस्तर हुई। उसके अंदर में ऐसा नहीं था कि इसने अपनी तरफ से इसका फैसला लिया, हस्बैंड के साथ में खुली हुई है। ये लोग लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से सेक्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इस वजह से स्वैपिंग इन लोगों ने यहाँ पे करी। इधर आप देखेंगे कि नाइन्थ हाउस के अंदर में राहु केतु एक्सेस के अंदर में बृहस्पति आ गया, यानी कि परंपरा से हट के अलग जाकर के आप उस काम को, उस क्रिया को करेंगे। यहाँ पे हम सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। लगन लॉर्ड मंगल को आप देखिएगा कि वो लग्नेश होकर के सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं अपनी ही राशि में, मेष राशि में। यहां से ये नाइन्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को दृष्टि देते हैं और लगन में बैठे नाइन्थ लॉर्ड चंद्रमा को दृष्टि देते हैं। मंगल के नक्षत्र स्वामी पे ध्यान दीजिएगा, जो कि शुक्र है, यानी कि सेवेंथ लॉर्ड। और इस केस के अंदर में शुक्र जो है वो कुंडली का ट्वेल्थ लॉर्ड भी है। ट्वेल्थ हाउस, ट्वेल्थ लॉर्ड आपके बेडरूम रिलेशंस दिखाता है, आपकी ट्रैवलिंग्स दिखाता है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आउट ऑफ सिटीज जाते हैं, अपने रिलेशंस बेडरूम के बनाते हैं, चाहे अपने पार्टनर के साथ में या दूसरे पार्टनर के साथ में। यहाँ पे इस केस के अंदर में ये जो कपल हैं ये स्वैपिंग भी करते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं। अपने घर से बाहर जाते हैं, हॉलीडेज बनाते हैं और वहां पे ये स्वैपिंग भी इनकी हो जाती है, जिसमें ये चारों लोग खूब अच्छे से एंजॉय करते हैं। इसी चीज को नवांश कुंडली में भी आप कंफर्म कर सकते हैं। नवांश कुंडली में आप देखिएगा कि कन्या लगन की कुंडली है और एट्थ लॉर्ड मंगल वो लगन में बैठे हैं और यहां से ये आठवें भाव में बैठे हुए शुक्र को दृष्टि देते हैं। शुक्र को आप देखेंगे कि वो मंगल की राशि में है, मंगल से देखा जा रहा है। और यहाँ पे जो शनि है वो फोर्थ हाउस में बैठ करके लगन में बैठे मंगल को दृष्टि देते हैं। तो पर्सनैलिटी के अंदर में शनि और मंगल का रोल आ गया। ऐसे के अंदर में जो लड़की है, जो औरत है, वो ना डरेगी, ना दबेगी, ना उसमें कोई शर्म, ना उसमें कोई हिचक महसूस होगी। वो बेहिचक होकर के दूसरे आदमी के साथ में हम बिस्तर हो भी जाएगी, पूरा सुख भी ले लेगी और उसको भी पूरा सुख दे देगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 11th लॉर्ड चंद्रमा है वो 7th हाउस में अपोजिट सेक्स पार्टनर के भाव में है और 7th लॉर्ड बृहस्पति वो 11th हाउस में चंद्रमा की राशि में चले गए। तो एक से ज्यादा रिलेशंस जब भी बनेंगे उसके अंदर में सेकंड हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस का रोल आ जाएगा, मल्टीपल रिलेशनशिप्स। यहाँ पे आप देखेंगे चंद्रमा और बृहस्पति में राशि परिवर्तन भी है और 11th हाउस में बैठा हुआ उच्च का बृहस्पति 7th हाउस में बैठे हुए चंद्रमा को दृष्टि भी देता है। यानी कि ये सारे सेक्सुअल रिलेशंस जो औरत है वो अपने हस्बैंड की रजामंदी से बना रही है, उसकी खुशी के लिए बना रही है। इसमें वो खुद भी खुश है और जिस पार्टनर के साथ में वो बिस्तर में जाती है
उसको भी वो पूरी तरह से खुश कर देती है। ये कला इसके अंदर में है। दोस्तों, इसके ऊपर में कभी भी आप कोई जजमेंट्स मत बनाइएगा कि किसी का कैरेक्टर खराब है। इसमें कोई धोखे वाली बात नहीं है। कैरेक्टर आता है धोखे से, इसमें धोखा कोई नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों खुश हैं, लाइफ की खुशियां ले रहे हैं और दूसरे कपल्स को भी खुशियां दे रहे हैं। जिन लोगों की लाइफ में मायूसी आ जाती है और वो अपनी मैरिड लाइफ या अपनी रिलेशनशिप के अंदर में एक बड़ी नीरस जिंदगी जी रहे होते हैं, बड़ी फीकी जिंदगी जी रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो लाइफ के अंदर में थोड़ा सा रोमांस ले आए, उस रुकी रुकी सी जिंदगी के अंदर में कुछ खुशी के तड़के लगा दें, जिससे आप भी जवान रहे, आपकी लाइफ भी खुश रहे। और जब आप खुश रहेंगे तो खुशियां बांटेंगे भी। ये इस वीडियो पे मैंने अभी वाइफ की कुंडली आपके साथ में शेयर करी है, और क्योंकि वीडियो की लेंथ में को ज़्यादा लंबी बनानी नहीं है, तो अगले वीडियो में मैं इनके हस्बैंड की भी हॉरोस्कोप आपके साथ में शेयर करूंगा। और वीडियो क्लोज करने से पहले यही आपको दोबारा से मैसेज दूंगा कि आप में से जो इंटरेस्टेड कपल्स हो, जो कि स्वैपिंग में इंटरेस्टेड हो, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी मन की बात मुझसे कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक सिंगल हैं या रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या उनके कोई इंसेस्ट या कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इश्यूज हो, वो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपने प्रश्नों के हल जान सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।